दोस्तों, भगवा इस शब्द का अर्थ अपने मूल अर्थ से पूरी तरह बदल गया है। आज भगवा शब्द सुनते ही हमारे आंखों के सामने वो झंडा आता है जिसे हाथ में लेकर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं या जिसे हाथ में लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें की जाती है। आज भगवा इसे एक धर्म से जोड़ दिया गया है, जिस वजह से भगवा की असली पहचान इतिहास में कहीं छुप गई है। इस वीडियो में हम भगवा का असली इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही क्या डॉक्टर अंबेडकर भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में भगवा को देखना चाहते थे, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और मैं वेलकम करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल दी अनटोल्ड अंबेडकर में। दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि भगवा आज एक विशिष्ट धर्म का चिन्ह बन गया है। इसी वजह से काफी सारे नॉन हिंदू लोगों को भगवा शब्द के बारे में बहुत सारी गलत भ्रांतियां हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि उन भ्रांतियों को दूर कर पाए। दोस्तों, भगवा ये शब्द पाली लिटरेचर में कई बार इस्तेमाल किया गया है। भगवा इस शब्द का मूल अर्थ किसी रंग से नहीं था। भगवा इस शब्द का मूल अर्थ उत्तम गुणों से संपन्न ऐसा था। भगवा इस शब्द का मूल रूप भागवत है और भगवा शब्द का संस्कृत में भगवान ये पर्यायी शब्द है। मूल त्रिपिटक में भगवा इस शब्द का उल्लेख लगभग 8,500 बार आया है और अन्य पाली ग्रंथ जैसे अट्टकथा को भी जोड़ दिया जाए तो ये गिनती लगभग 17,000 से भी ज्यादा होती है। जैसे कि मैंने बताया कि भगवा का मूल अर्थ उत्तम गुणों से संपन्न होता है। गौतम बुद्ध को कई नामों से संबोधित किया जाता था, उसमें भगवा भी शब्द शामिल था। गौतम बुद्ध को भगवा कहा जाता था क्योंकि वो उत्तम गुणों से संपन्न थे। बुद्ध रंगीन चिवर पहना करते थे, उसमें एक रंग केसरी था। समय के साथ बुद्ध के चिवर के रंग को भी भगवा कहा जाने लगा और आज हम देखते हैं कि भगवा ये सिर्फ एक रंग का नाम बन गया है। कुछ समय बाद बुद्ध के विचार अत्यंत प्रभावी हुए और प्रभावी विचारों पर घात करना आसान नहीं होता, इसलिए वैदिकों ने बुद्ध को अपना मान लिया और अपना मानकर उसे खत्म करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में वैदिकों ने भगवा इस शब्द को भी अपनाया और भगवा को एक रंग का प्रतीक बनाकर उसे अपने धर्म का मान बिंदु बनाया। बुद्ध को मानने वाले लोगों का भगवा शब्द के प्रति भी काफी लगाव था। जब वैदिकों ने भगवा शब्द को अपना लिया तब अनजाने में बहुजन समाज के लोग वैदिक संस्कृति से जुड़ गए और धीरे धीरे यह शब्द बौद्धों की संस्कृति से अलग होकर पूरी तरह वैदिक संस्कृति का हिस्सा बन गया, जिसे आज हम देख रहे हैं। तो दोस्तों, ये भगवा शब्द का संक्षिप्त में इतिहास था। और दूसरा मुद्दा ये है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर भी भगवा रंग से लगाव रखते थे? दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर भगवा के मूल इतिहास से अवगत थे। इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर के मन में भगवा के प्रति लगाव था, या यह कह सकते हैं कि विरोध तो नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर संविधान समिति में ध्वज समिति के भी सभासद थे। उस वक्त राष्ट्रीय ध्वज कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा हर तरफ चल रही थी। प्रबोधनकार ठाकरे, अनंतराव गद्रे, कुछ महाराष्ट्र के अन्य नेता और हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर जी के निवास स्थान पर जाकर उनसे भेंट की और बाबा साहेब जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वो भगवा को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर चाहते हैं तो उन्हें बड़ा आंदोलन करना होगा, तभी वो ध्वज समिति के समक्ष भगवा को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात उठा सकते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने ध्वज समिति के आगे भगवा के समर्थन में अपनी बात रखी, पर जन समर्थन ना होने की वजह से उन्होंने ऐसे ध्वज के लिए अपनी शक्ति लगाई जिसमें अशोक चक्र हो। दोस्तों, इस बात से हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर अंबेडकर के मन में भगवा के प्रति आदर और सम्मान था क्योंकि वो भगवा के मूल इतिहास को जानते थे। दोस्तों, वैसे तो हमेशा मैं अपने हर वीडियो में डॉक्टर अंबेडकर जी के लिखे हुए या कही गई बातों का संदर्भ लेता हूँ, पर इस वीडियो में मैंने जो संदर्भ लिए है वो मैंने महाराष्ट्र के इतिहासकार आह साळुंखे जी की किताब सर्वोत्तम भूमिपुत्र इस किताब से ली है। आह साळुंखे जी महाराष्ट्र के एक विख्यात और प्रसिद्ध इतिहासकार है। दूसरा संदर्भ मैंने धनंजय कीर जी की किताब डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड मिशन से ली है। कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी की ये जीवनी धनंजय कीर जी ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवित रहते ही लिखी थी। अगर डॉक्टर अंबेडकर जी की राइटिंग्स में ऐसा कोई संदर्भ मिलता है तो उसे मैं जरूर आप सबके सामने लाऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं और डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में ऐसे ही अनटोल्ड हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।